leaders of the आज बड़ी खुशी की बात है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इस छोटे से कार्यक्रम के लिए यहाँ पे जो हमारी इस मंच की शोभा बढ़ाई। मैं तहे दिल से अपने हॉस्पिटल फार्मेसी एसोसिएशन की तरफ से इनका दिल की गहराई से बहुत हमारे पास जो पीएचडी बी फार्मा एम फार्मा बच्चे हैं उनका ताकि मनोबल बढ़े। हम भी बी फार्मा है, जो पहले हमारे 1 साल की 2 साल की फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग होती थी वो भी अच्छे दक्ष के साथ। मैं दोनों से सहमत हूँ, मनोज ठाकुर जी से भी, मनोज शर्मा जी से भी और जमन ठाकुर जी से भी, कि फार्मासिस्ट का योगदान हेल्थ केयर सर्विसेज में स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक रखने में, ठीक प्रकार से चलाने में पिछले बहुत लंबे समय से बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर की जिम्मेदारी, पेशेंट्स को देखने की जिम्मेदारी, फर्स्ट एड देने की जिम्मेदारी, छोटी मोटी माइनर सर्जरी करने की जिम्मेदारी फार्मासिस्ट के कंधों पर होती थी और उस जिम्मेदारी को बखूबी जो है फील्ड में तैनात जो फार्मासिस्ट हैं उन्होंने निभाया। हम बड़े अस्पतालों की भी बात करें, वहां पर भी फार्मासिस्ट की भूमिका जो है वो बहुत उल्लेखनीय है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम कुछ नए रूप में मिलेंगे आपसे, मतलब आप मुझे नए रूप में मिलोगे, ऐसी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया वही गीत में तेरे लिए। चलते हैं जिसके लिए दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे ना कहीं। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे ना कहीं। इतना सुख मेरा शीशे से भी टूटे ना कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत में तेरे लिए। चलते हैं जिसके लिए।
to all handsome boys and pretty girls of the आज बड़ी खुशी की बात है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इस छोटे से कार्यक्रम के लिए यहाँ पे जो हमारी इस मंच की शोभा बढ़ाई है, मैं तहे दिल से अपने हॉस्पिटल फार्मेसी एसोसिएशन की तरफ से इनका दिल की गहराई से बहुत आज जो थीम थी वो थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, और इस वर्ष महोदय वो थीम है हमारी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर यूर हेल्थ। और महोदय जी फार्मासिस्ट वर्ल्ड में तीसरी सबसे बड़ी हेल्थ की प्रोफेशनल श्रेणी जो तीसरे नंबर में आती है, तो ईश्वर का मतलब ये हमारा जो विश्व फार्मासिस्ट डे जो आज यहाँ पे मनाया जा रहा है। महोदय फार्मासिस्ट कैटेगरी के बारे में आप भली भांति परिचित है कि हमारा फार्मासिस्ट का जो है अस्पतालों में क्या रोल है। कुछ समय पहले बहुत सारी हमारी पीएससी हिमाचल प्रदेश में ऐसी थी जहां पे डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे, अकेला फार्मासिस्ट होता था। क्योंकि मैंने भी पीएससी में सर्विस की, मैं 1.5 साल में अकेला फार्मासिस्ट के रूप में मैंने काम वहां पे किया। ना वहां पे कोई डॉक्टर था, ना वहां पे कोई क्लास होता, ना कोई पता। मंत्री महोदय जी हमने खुद अपने आप ताले में खोले, सफाई भी की है, उसके बाद मरीज की पर्ची देखिए, टांके लगाए, पर्ची बनाई, दवाई। विभाग एक ऐसा विभाग है सर जहाँ पे और विभागों को छोड़कर हमारे को ना तो कोई फाइल पेंड करनी होती है, हम तो इमीडिएट एक्शन पे। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आज हम कोशिश करें कि हमारी ये डिमांड जो हमारा सिर्फ पदनाम चेंज करने की है, ऑफिसर शब्द लगना है सर। और मैक्सिमम अब हमारे पास जो पीएचडी, बी फार्मा, एम फार्मा बच्चे हैं उनका ताकि मनोबल बढ़े। हम भी बी फार्मा है, जो पहले हमारे 1 साल की 2 साल की फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग होती थी, वो भी अच्छे दक्ष थे, सारे लोग दक्ष थे। और अब भी हमारे पास हिमाचल की टीम जो डॉक्टर्स नहीं बन पाए और फार्मासिस्टों पे जिनको कामयाब होना था और जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और फार्मेसी में एंटर किया, वो सारे दक्ष हैं और सारे बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सन 2009 में इस दिन को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाए जाने के बारे में निर्णय हुआ था और तब से लेकर के अब तक प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। मैं दोनों से सहमत हूँ, मनोज ठाकुर जी से भी, मनोज शर्मा जी से भी और चमन ठाकुर जी से भी, कि फार्मासिस्ट का योगदान हेल्थ केयर सर्विसेज में, स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक रखने में, ठीक प्रकार से चलाने में पिछले बहुत लंबे समय से बहुत बड़ा योगदान है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान को एक डॉक्टर, एक चिकित्सक मिले, इसके लिए हमने प्रयास किया है। और रिकॉर्ड भर्ती जो है डॉक्टर्स की इन 4 वर्षों के अंदर हुई है। लेकिन इससे पूर्व जब डॉक्टर स्वास्थ्य संस्थानों के अंदर नहीं थे और फार्मासिस्ट वहां होता था, तो डॉक्टर की जिम्मेदारी, पेशेंट्स को देखने की जिम्मेदारी, फर्स्ट एड देने की जिम्मेदारी, छोटी मोटी माइनर सर्जरी करने की जिम्मेदारी फार्मासिस्ट के कंधों पर होती थी। और उस जिम्मेदारी को बखूबी जो है फील्ड में तैनात जो फार्मासिस्ट हैं उन्होंने निभाया। हम बड़े अस्पतालों की भी बात करें, वहां पर भी फार्मासिस्ट की भूमिका जो है वो बहुत उल्लेखनीय है।
इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। इसमें आपकी जो अन्य मांगों का भी आपने उल्लेख किया है, लेकिन जो आपकी प्रमुख मांग है उसमें फार्मासिस्ट को फार्मेसी ऑफिसर और चीफ फार्मासिस्ट को चीफ फार्मेसी ऑफिसर, ये जो पदनाम बदलने के बारे में आप सबने आग्रह किया है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इसका प्रोसेस जो है हमने अभी दोबारा से इसको शुरू किया है और बहुत जल्दी आपको शुभ सूचना देंगे। ऐसे थोथी घोषणा नहीं करना चाहता हूं कि मैं आज आपको कह दूं कि मैं घोषणा करता हूं कि मैं फार्मासिस्ट को जो है फार्मेसी ऑफिसर और चीफ फार्मासिस्ट को चीफ फार्मेसी ऑफिसर करने की मैं घोषणा करता हूं। मैं ऐसी कोई घोषणा नहीं करना चाहता। हम तो देखो काम करना चाहते हैं और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इस काम को निश्चित तौर से करने का काम मैं करूंगा। बहुत जरूरी ये डेजिग्नेशन आपको मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जो मनोज शर्मा जी ने और चमन ठाकुर जी ने जो बात की है कि एक बड़ा प्रदेश स्तरीय सम्मेलन जो है वो आयोजित हो और उसमें सम्मानित मुख्यमंत्री जी भी आए और आपकी जो अन्य समस्याएं हैं इसके ऊपर भी हम विचार करें और सरकार जो है उनको पूरा करने के बारे में आपको कुछ आश्वासन जो है वो सरकार की ओर से मिले। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब बहुत शिक्षित, पहले भी ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग आते थे, लेकिन जैसे पद की जो आवश्यकता थी, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, उसके मुताबिक पात्र लोग आते थे, सक्षम लोग आते थे, काबिल लोग आते थे। लेकिन अब बी फार्मेसी, एम फार्मेसी और पीएचडी किए हुए लोग भी जो हैं इस व्यवसाय में आ रहे हैं। तो योग्यता के मुताबिक, क्वालिफिकेशन के मुताबिक फिर उम्मीद भी होती है, एक्सपेक्टेशन भी होती है, अपेक्षा होती है कि हमारा जो है वो पदनाम हो, क्योंकि हर आदमी जो है रोटी का भी मिल जाए, रोटी का उसको बढ़िया और सब सुविधाएं जीवन में प्राप्त हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आदमी ढूंढता है और उसके बिना वो सब चीजों को लात मार देता है, वो है सम्मान। सम्मान जो है वो हर व्यक्ति चाहता है। इसलिए मुझे लगता है ये आपकी जो मांग है ये पदनाम को लेकर के कम है और ये सम्मान को लेकर के ज्यादा है। तो आपका सम्मान जो है वो बहाल हो और आपको ये बदनाम जो है वो मिले और जल्दी आप एक कार्यक्रम बड़ा कीजिए। उसके बाद करना जरूरी है, आपका बदनाम बदल जाएगा। ऑफिसर के रूप में आएंगे सब, लेकिन फिर अफसर की भावना ही ना कर लेना, सेवा की भावना देखो हमेशा रहनी चाहिए। तो मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ आप सबको पुनः एक बार फिर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की अपनी ओर से आपको मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे विश्व में ये दिन मनाया जा रहा है और अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम कुछ नए रूप में मिलेंगे आपसे, मतलब आप मुझे नए रूप में मिलोगे, ऐसी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ